वेलकम बैक टू एएस टूर एंड ट्रैवल। आज हम बात करेंगे हाउ टू मेंटेन बैंक स्टेटमेंट फॉर टूरिस्ट वीज़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करें टूरिस्ट वीज़ा के लिए। कोई भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा हो, उसका बेस जो होता है वो बैंक स्टेटमेंट होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कनाडा की, कि कनाडा में बैंक स्टेटमेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ना ही कनाडा बैंक स्टेटमेंट को इतने अच्छे से नोट करता है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस कब हुए हैं। बट इन अदर हैंड अगर हम बात करें यूके की, तो वो ट्रांजैक्शंस को लेके बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। पर कई बार क्या होता है, जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो उसके पास मैक्सिमम फंड्स नहीं होते जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, पर काफ़ी उनको ये गाइड कर देते हैं कि आप लमसम अमाउंट लाइक 5 to 10 लाख है जो अपने अकाउंट में इन करवा लो और अपनी फ़ाइल लगवा लो। पर ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड होता है, क्योंकि एम्बेसी को आपके बैलेंस से ज़्यादा आपके ट्रांजैक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इन फ्यूचर जब भी आप अपनी फ़ाइल लगाना चाहते हो तो पहले छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस करो और कोशिश करो कि ट्रांजैक्शंस आपकी 1 लाख से ज़्यादा ना हो। पर अगर आपका करंट अकाउंट है तो यह एक अलग सिनेरियो है, क्योंकि करंट अकाउंट होता ही इसलिए है क्योंकि इसमें हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो करंट अकाउंट से आप चाहे 5 लाख की या 10 लाख की ट्रांजैक्शंस आराम से कर सकते हो, वो कोई मैटर नहीं करता। पर अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है और आप सिर्फ सेविंग अकाउंट की ट्रांजैक्शंस लगा रहे हो, तो उसमें आपकी मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। एक बात आती है कि ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है। इट मीन्स कि हम एक बिज़नेस कर रहे हैं जिससे हमें पेमेंट आ भी रही है और हम पेमेंट को आउट भी कर रहे हैं, यानी डेबिट क्रेडिट पेमेंट हो रही है। कई बार कुछ लोग बड़ी गलती करते हैं कि जब उन्होंने फ़ाइल लगानी होती है तो वे सारी ट्रांजैक्शंस अमाउंट को इन करने में करते हैं, आउट नहीं करते, जो कि बिल्कुल गलत होता है। क्योंकि आउट करना ट्रांजैक्शंस बहुत ज़रूरी है। अमाउंट को आउट नहीं करोगे तो आपकी ट्रांजैक्शंस सिर्फ इन ही शो होएगी, आउट कहाँ खर्च हो रही है वो शो ही नहीं होएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि एम्बेसी साफ साफ देख सकती है, अगर आप जब फाइल लगाते हो भी आपके अकाउंट में पेमेंट ऐड हो रही है पर आप खर्च नहीं कर रहे हो, तो एक ये गलत इंप्रेशन डालती है। इसलिए जैसे हमारा नॉर्मली शेड्यूल चलता है वैसे वैसे हमें नॉर्मली ट्रांजैक्शंस करनी चाहिए और कोशिश करो कि अलग अलग जगह से और अलग अलग नाम से ट्रांजैक्शंस हुई हो। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनके रिलेटिव्स बाहर होते हैं और वो उनको बाहर से पैसे भेजते रहते हैं। तो यहाँ क्लाइंट हमेशा ये बात कहते हैं कि हमें तो बाहर से पैसे आ रहे हैं जिन्होंने हमें स्पॉन्सर करना है। लाइक किसी का ब्रदर बाहर है तो किसी के सिस्टर, ऐसे कोई ना कोई बाहर होता ही है, तो वो उनको रेगुलरली पैसे भेजते रहते हैं। तो क्या वो ये वाला अकाउंट लगाए जहाँ से उन्हें बाहर से पैसे आ रहे हैं? तो ये टोटली रॉन्ग होगा। आपको ये अकाउंट बिल्कुल नहीं लगाना जब आप वीज़ा फाइल करें, क्योंकि हम एम्बेसी को एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि वी आर वेल सेटल्ड इन आवर कंट्री, हमारा अच्छा कामकाज है और हमने वापस अपनी कंट्री में आना है। तो और दूसरी तरफ आप अगर बाहर की स्टेटमेंट वाली, जिससे बाहर की ट्रांजैक्शंस आपके पास आ रही हैं, वो आप अगर बैंक स्टेटमेंट लगाओगे तो वो एक गलत इंप्रेशन ही डालेगी। इसलिए वो स्टेटमेंट आप कभी ना लगाएं। पर अगर बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स को तो बच्चे पैसे भेजते रहते हैं, वो एक अलग सिनेरियो है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर पेरेंट्स अपने बच्चों द्वारा भेजी गई अकाउंट की स्टेटमेंट लगाते हैं, उस अकाउंट की जिसमें उनके बच्चे उनको पैसे भेज रहे हैं। तो इन एंड अगर आपको बहुत इमरजेंसी है और आपकी ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर सकते हो, तो आप सिर्फ बैलेंस सर्टिफिकेट लगा सकते हो। और एक बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम की, अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हो और आपकी बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन है तो उसका बैलेंस सर्टिफिकेट ज़रूर लगाओ। क्योंकि अब आपने देखा होगा कि बहुत से रिफ्यूज़ल्स भी आ रही हैं, बहुत से बैन भी लग रहे हैं और एयरपोर्ट से बहुत से लोग डिपोर्ट भी हो रहे हैं। और इसका एक रीज़न है जो है फेक डॉक्यूमेंटेशन। सो कोशिश करो कि कम बैलेंस लगाओ पर जेन्युइन बैलेंस लगाओ, और अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ बैलेंस सर्टिफिकेट ज़रूर लगाया करो। क्योंकि बैलेंस सर्टिफिकेट पर अमाउंट के साथ साथ मैनेजर के साइन होते हैं और स्टैम्प भी होती है, जो एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगता है। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।